हेलो बच्चों, आज हम दादी माँ का परिवार देखेंगे। रमाकांत कांत, इन्होंने ये दादी माँ का परिवार लिखा है। चलो अब उनके बारे में हम कुछ बातें देखते हैं। उनका जन्म 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के खंडेला में हुआ था। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि है। परिचय क्या है उनका? तो रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है? इस कहानी में लेखक ने बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो चलो अब मैं आपको ये दादी माँ का परिवार बताती हूँ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती। देखिए दादी माँ क्या करती थी? सुबह उठती थी, घर बुहारती, संवारती थी, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। देखिए दादी माँ क्या क्या करती थी। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। दादी माँ कैसी थी? समझदार और सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। देखिए घर के आंगन में क्या क्या था, उसने क्या क्या रखा था, क्या क्या बनाया था। उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। दादी माँ की संगिया कौन थी? तो चिड़िया थी। चिड़िया का नाम था नीलू। क्या नाम था चिड़िया का? नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखिए दादी माँ से क्या कहती हो? कुछ न कुछ कहती, फुदकती, चिंचियाती, और उसका नाम क्या था? नीलू था। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। देखिए दादी माँ की साथिन कौन थी? चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बिनाकर रहती। वो क्या करती थी? कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। देखिए वो सब कितने मिलजुल कर रहते थे। कोई दुखी होता तो सब कुछ दुखी होते थे, और दादी माँ सुखी होती थी तो ये भी सुखी होते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए थे। किसने अंडे दिए थे? तो नीलू चिड़िया ने। उनमें से निकले दो बच्चे। उन बच्चों का नाम क्या था? और वो कैसे दिखते थे? नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। उनका नाम था टीनू, मीनू। और सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले। देखिए चिस्कू मुस्कू थे बड़े भले। देखिए चिंकी को क्या मिले थे? दो बेटे उपहार मिले थे। उनका नाम क्या था? चिस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगती तो पुचकाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खिलते और खाते गाते। देखिए वो हंसते खिलते थे, गाते थे और बहुत मज़े भी करते थे, स्नेह प्यार से रहते थे। खेल खेल में लड़ भी जाते थे। दादी माँ उन्हें समझाती थी। क्या समझाती थी? मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है। जहाँ खुशहाली है वहाँ यो दिन कट रहे थे। हंसी खुशी से परिवार में सब रह रहे थे। खुशी खुशी से दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। क्या गिनाती? एकता के लाभ, और हंसी खुशी से एक साथ रहने के लिए भी कहती थी। एक बार क्या हुआ? एक बार हुआ क्या हुआ? देखिए
इस हंसी खुशी माहौल में एक दिन एक संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थी। फिर क्या हुआ आपको पता है? तो चलो आप आगे देखते हैं। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। देखिए फिर अचानक क्या हुआ? मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। देखिए संकट आया। फिर ये आगे क्या हुआ? घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई। फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। देखिए क्या हुआ था, कौन सा संकट आया था? बहेलिए ने जाल फेंका था और उस जाल में सब फंस गए थे। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचते नहीं लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यो बोली, हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। समझ में आया? वो कहाँ फंसे थे? तो एक जाल में फंसे थे। सब कुछ रोने लगे, अपने बच्चों की याद आने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिंता में पड़े। लेकिन उन्हें दादी माँ की सीख याद आ गई। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। क्या बोली टीनू? हमें एकता की ताकत दिखानी है, हम दिखाएंगे।